एक बार देवताओं के गुरुजी नाराज हो गए, बृहस्पति जी। देवताओं के गुरुजी कौन है? असुरों के गुरु हैं शुक्राचार्य। देवताओं के गुरु हैं बृहस्पति जी और असुरों के गुरु हैं शुक्राचार्य। तो क्या हुआ है, इंद्र के यहाँ नाच गाना चल रहा था स्वर्ग में, और गुरुजी आए। इंद्र को लगा कि अभी गुरुजी आएंगे तो मुझे खड़ा होना पड़ेगा, मैं खड़ा होऊंगा तो सब लोग खड़े हो जाएंगे, ये सब महफिल जमी है, ये बिगड़ जाएगी। तो इंद्र ने मुंह घुमा लिया जैसे देखा ही ना हो। गुरुजी समझ गए वाह चेला, हमारे सामने होशियारी। तो गुरुजी वहीं से लौट करके और चले गए। अब जब देवताओं का त्याग हो गया तो असुरों को पता चला कि गुरुजी नाराज हो गए, तो असुरों ने आक्रमण कर दिया, क्योंकि गुरुजी तो बचाते थे। असुरों ने स्वर्ग छीन लिया। देवता परेशान हो गए, बिना गुरुजी के काम नहीं बने, किसको गुरु बनाए? तो त्वष्टा ऋषि के पुत्र हैं विश्वरूप, उनको अपना गुरु बना लिया। उन्होंने ऐसी विद्या बतलाई उस समय, वहां नारायण कवच, जो भागवत का बड़ा सिद्ध कवच है, नारायण कवच का प्रयोग बतलाया। उसके प्रभाव से देवता विजयी हो गए, उन्होंने अपना स्वर्ग फिर से प्राप्त कर लिया, असुर परास्त हो गए। बाद में विश्वरूप यज्ञ करा रहे थे, तो वो देवताओं को तो आहुति देते ही थे यज्ञ में, कभी कभी राक्षसों को भी दे देते थे, क्योंकि विश्वरूप का मतलब है जो विश्व को एक ही रूप में देखे। फिर इनके मामा जी लगते हैं जो राक्षस हैं, इनकी जो माता थी वो राक्षस कुल की थी, इसलिए भी ये कभी कभी राक्षसों को आहुति दे देते थे। इंद्र को जब पता लगा कि राक्षसों के नाम की भी आहुति डाल रहे हैं, तो इंद्र इतने ज्यादा नाराज हुए कि उनका वध ही कर दिया, मस्तक काट दिया। अब तो जो है ब्रह्म हत्या लग गई। उस ब्रह्म हत्या को 4 जगह बांटा, एक तो पृथ्वी में, जल में, वृक्षों में और स्त्रियों में। फिर जो है जो विश्वरूप जी के पिताजी थे, उन्हें बड़ा दुख हुआ कि एक तो मेरे बेटे को गुरुजी बना लिया और काम निकल गया तो उसको मार डाला। तो उन्होंने बड़ा भारी यज्ञ किया। उस यज्ञ से उन्होंने एक ऐसा पुत्र चाहा कि जो इंद्र को मार दे। तो जब मंत्र के प्रयोग में कुछ त्रुटि हो गई तो पुत्र तो बड़ा पराक्रमी हुआ, पर इंद्र को मारने वाला नहीं, बल्कि इंद्र के द्वारा मरने वाला। इसलिए कहते हैं मंत्र में बहुत ध्यान रखना चाहिए, उच्चारण गलत ना हो जाए। मंत्रोच्चार में थोड़ी त्रुटि हो गई। उसका नाम हुआ वृत्रासुर। बड़ा बलवान था, बड़ा विशाल शरीर था। इंद्र से युद्ध करने गया, इंद्र परास्त हो गया। तो सब देवता भगवान के शरण में गए। भगवान ने कहा दधीचि ऋषि की अस्थियों से वज्र बने तो ये मरेगा। महात्मा दधीचि के पास गए कि आप अपनी अस्थियां दे दीजिए। अच्छा, किसी से अस्थियां मांगने जाओ, हड्डियां, हड्डी देगा कि हड्डी तोड़ देगा? बताओ। और कोई मांगने आ जाओ, पैसा धेला कपड़ा लत्ता मांगो, ठीक है, हड्डी मांगने आ गए। पर धन्य है भारत का ऋषि, कैसी परोपकार की भावना होगी। दधीचि ने कहा कि मेरा शरीर समर्पित है, ले जाओ। यदि देवताओं के हित में, समाज के हित में मेरा शरीर लगता है तो मैं शरीर दान करता हूं, देह दान कर दिया। उस समय दधीचि ऋषि को थोड़ा सा चिंता हो रही थी कि मुझे भगवान नहीं मिले। देवताओं ने कहा आपके प्राण नहीं जाएंगे, आपके प्राण आपकी हड्डियों में बसेंगे, आपकी हड्डियों में प्राण बने रहेंगे। कब तक? जब तक भगवान न मिल जाएं। तो उन्हीं दधीचि ऋषि की अस्थियों से वज्र बना, और उन्हीं दधीचि ऋषि की अस्थियों से पिनाक नाम का धनुष बना। राम जी ने जनकपुर जाकर जो धनुष तोड़ा वो किसकी हड्डियों से बना था? किससे बना था? दधीचि ऋषि की अस्थियों से। उसमें दधीचि के प्राण बसते थे राजन जी, इसीलिए उसकी पूजा होती थी, क्योंकि उसमें एक ऋषि के प्राण थे। और जब राम जी जनकपुर में आए, राम जी ने धनुष उठाया तो धनुष में दधीचि के प्राण थे। वो देखकर राम जी को गदगद हो गए और राम जी को प्रणाम करके भगवत धाम चले गए। तो वज्र के द्वारा वृत्रासुर से युद्ध होने लगा। बड़ा भारी युद्ध हुआ, लेकिन वृत्रासुर जो है वो बड़ा भगवत भक्त भी था। असुर तो था पर भक्त था, और ऐसी भगवत भक्ति, भगवत निष्ठा इसमें थी कि ये इंद्र के हाथ के वज्र को देखकर उसी में भगवान का स्मरण करने लगा। भगवान तो सब जगह, तो वज्र में ही भगवान को देख करके और वज्र के प्रति हाथ जोड़ करके कहने लगा धन्य है प्रभो, धन्य है। और 4 श्लोकों में वृत्रासुर ने भगवान की स्तुति करी। तो वो 4 श्लोकों में जो स्तुति करी उसको कहते हैं वृत्त स्तुति। तो वृत्तासुर के द्वारा जो स्तुति है चिरंजीव रामा सुनाएंगे, सुनाओ वृत्तासुर।
हरे तव पादैक मूल दासानुदासो भवितास्मि भूय अहं हरे तव पादैक मूल दासानुदासो भवितास्मि भूय मना स्मरेता सुपते गुणास्ते गृणीत्वा कर्म करोतु काय स्मरेता सुपते गुणास्ते गृणीत्वा कर्म करोतु काय मनात्मेष्टं न चकारमेष्टं न सार्वभौमं न रसाधिपत्यं ननाकिपेष्टं न च पारमेष्टं न सार्वभौमं न रसाधिपत्यम् ओ नयोगसिद्धिर्प्रपुनर्भवो वा समञ्जसत्वा विरहैकांशे न योगसिद्धि प्रपुनर्भवो वा समञ्जसत्वा विरहैकांशे अहं हरे तव पादैक मूल दासानुदासो 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 भवितास्मि भूय अहं हरे तव पादैक मूल। अब ये 2 श्लोक आए हैं, 4 श्लोक हैं। इसको कहते हैं व्रत स्तुति, व्रत चतुष्टय। चिरंजीव रामान सभी जो श्लोक का गायन आपको सुना रहे हैं, अभी ये भी श्रीमद् भागवत की तैयारी कर रहे हैं और कुछ तैयारी लगभग हो गई है। अभी जो गुरु पूर्णिमा पर्व आ रहा है, तो गुरु पूर्णिमा में वृंदावन में ही हमारे वानप्रस्थ आश्रम में 3 जुलाई से 10 जुलाई तक बड़ा दिव्य भव्य आयोजन गुरु पूर्णिमा महोत्सव का रखा है। उसमें इनके द्वारा प्रथम बार श्रीमद् भागवत की कथा का आयोजन होने जा रहा है। आप सब अपनी शुभकामनाएं दें और आप सब लोग सादर आमंत्रित भी हैं। आप सब लोग गुरु पूर्णिमा पे पधारें तो वहीं वानप्रस्थ आश्रम में आप ठहरिए और 108 भागवत पाठ होंगे। अष्टोत्तर श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन होगा, तो अष्टोत्तर में आप भी सम्मिलित होइए, कथा श्रवण करिए। और बड़े बड़े महापुरुष वृंदावन के ही नहीं बल्कि भारतवर्ष के बड़े बड़े महापुरुष पधार रहे हैं। पूज्य मलुकपीठ वाले महाराज श्री जी के अभी अनुमति मिल गई है और भी महापुरुषों ने अपने अपने आने की सहमति जताई है, तो सब महापुरुष कृपा पूर्वक पधार रहे हैं। सबका दर्शन लाभ मिलेगा और खूब कथा का आनंद लेंगे। तो आप लोग गुरु पूर्णिमा के पर्व में सम्मिलित हों। तो 4 श्लोकों में वृत्रासुर ने भगवान की स्तुति करते हुए कहा कि भगवान, मैं आपका दास भले ही न बन सकूं, पर आपके दासों का दास मुझे बना लेना। आपके दासों का दास भी बन जाऊंगा तब भी मेरा बेड़ा पार हो जाएगा। मुझे आपको छोड़कर ना स्वर्ग चाहिए, ना ब्रह्मलोक चाहिए, ना योग सिद्धियां चाहिए, मोक्ष भी नहीं चाहिए। मैं तो आपके चरणों का अनुराग चाहता हूं। और फिर जो है वृत्रासुर और इंद्र का युद्ध हुआ। इंद्र ने वज्र के द्वारा वृत्रासुर का वध किया। आगे परीक्षित ने प्रश्न किया, गुरुदेव ये बात समझ में नहीं आई कि जब भगवान सबके हैं और समदर्शी हैं, ये भेदभाव क्यों करते हैं कि असुरों को मार दिया और देवताओं को बचा लिया? भगवान तो समदर्शी हैं, वृत्रासुर को मरवा दिया, क्यों किया ऐसा? क्या भगवान भी पक्षपात करते हैं? तब सुखदेव जी कहते हैं, राजन ऐसा नहीं है, भगवान को तो सब एक जैसे हैं, भगवान को तो सब एक समान है। पर
जो भगवान का भजन करता है भगवान उस पर कृपा करते हैं, और जो भजन नहीं करता वो कृपा से छूट जाता है। अब वो चाहे राक्षस हो, चाहे देवता हो, चाहे मनुष्य हो। आपने वो प्रसंग सुना होगा, तापड़िया जी, एक बार मैया यशोदा कन्हैया के जन्मोत्सव पर दीपदान कर रही थी यमुना जी में। तो यमुना जी में दीपक जला जला के छोड़ रही थी, और छोटे से कन्हैया साथ में गए थे। तो वो नीचे जाके खड़े हो गए, और जो दीपक बह बह के आ रहे थे उनको उठा उठा के किनारे पर रखने लगे। मैया दीपदान करती रही, बाद में ध्यान गया, अरे ये क्या कर रहा है लाला, मैं तो तेरे ताई दीपदान करूं और तो दीपकों को उठा उठा के किनारे रखे, क्यों काकी हो? कन्हैया बोले, मैया बहते हुओं को किनारे लगाना तो मेरा जन्म जन्म का काम है। यशोदा जी बोली, लाला यूं तो भवसागर में हजारों प्राणी बहें, तो किस किसको किनारे लगाएगा? कन्हैया बोले, मैया मैं सबको पार नहीं लगाता, पर जो बहते बहते मेरी ओर आ जाते हैं मैं उन्हें किनारे लगा देता हूं। जो भगवान की ओर बढ़ जाता है, पर वो चाहे देवता हो, चाहे राक्षस हो, चाहे ऋषि हो, चाहे मनुष्य हो, कोई भी हो, जो भगवान की ओर बढ़ जाता है भगवान उसको थाम लेते हैं।